सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जयपुर। एंड आज की जो वीडियो गाइस मैं आपको आई एम कलकत्ता के स्कॉलरशिप्स का बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा आई एम कलकत्ता के स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस हम जो है बहुत सारे टाइप के वीडियोस बनाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप्स एंड फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, रिव्यूज एंड रैंकिंग्स, फिजिकल रिपोर्टिंग एंड वीकेंड सीट्स, कंसल्टिंग एंड एजुकेशन। तो आप जो सिंपली मेरे चैनल पे जाके जो है आप आपको प्लेलिस्ट देख सकते हो। ये सारे प्लेलिस्ट में मैंने सॉर्ट करके रखे वीडियोस। सो आप जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस यहाँ पे आप देख लेना, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट की, लाइक हमारे आई एम कलकत्ता के जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रहता है आपको एमबीए वगैरह, उसके स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। हम 6 जगह से जो आप स्कॉलरशिप्स उठा सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो गाइस आपका इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स है, सेकंड आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, फोर्थ कॉर्पोरेट कंपनीज या प्राइवेट स्कॉलरशिप्स है, फिफ्थ एलुमनाई स्कॉलरशिप्स है, या सिक्स अपने बैंक स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, सो जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम से, चाहे कोई भी मास्टर्स कर रहे हो आप, या स्पेसिफिकली अगर मैं एमबीए की बात करूँ, ठीक है, सो आई एम कलकत्ता के मैं सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हालांकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी है, बट जितनी भी दे रखी है उसको आपको समझा देता हूँ। सो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस कंपनीज और कॉर्पोरेट्स लाइक आदित्य बिरला ग्रुप, रतन टाटा ट्रस्ट, टी थॉमस स्कॉलरशिप्स sponsored by HUL, OP General Engineering and Management Scholarship are available for deserving students। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप्स भी है SC ST MCM स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप उसको उठा सकते हो लाभ। एंड देयर आर नंबर ऑफ प्राइजेस अवार्ड्स स्पॉन्सर्ड बाय इंस्टीट्यूट एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अवार्डिंग द मेरिटियस स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रिजल्ट्स। ठीक है, सो ये भी आपको कॉलेज भी आपको स्कॉलरशिप देता है अगर आप मेरिट पे होते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अगेन और एक चीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है फाइनेंशियल एड में एंड कलकत्ता के वेबसाइट पे। यहाँ पे आपकी कुछ लाइक आपको लोन की भी आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, हु कैन अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, सारे स्टूडेंट जो है आपका एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, स्कॉलरशिप्स के यहाँ पे आप देखो आपको स्पॉन्सर्ड मतलब आपको खुद को देखना पड़ेगा स्कॉलरशिप के यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, एंड यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा नहीं दे रखी है अपने कॉलेज में। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से आपकी दे रखी है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको डीप में बस समझा देता हूँ सारे। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स सब डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट कितना आप बेसिकली आपका स्कॉलरशिप दे सकते हो। तो आपको मोस्ट ऑफ द जानकारी आपको कॉलेज से पता चलेगी। ठीक है, अभी मेन आपको बाहर से आप कहाँ से स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो वो आपको बता दो। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, सो कैलकाटा जो है हमारा ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, सो आप जो सिंपली वेस्ट बंगाल का ये मैंने एक एक्सेल फाइल बना रखे हैं, इसमें सारे स्टेट के जो आपके पोर्टल्स डाल रखे हैं मैंने स्कॉलरशिप के पोर्टल। सो इसके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल जैसे यहाँ पे आपको मेंशन है, यहाँ पे आपके 3 पोर्टल्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो ये तीनों पोर्टल की मैंने लिंक मैं सब डाल दूंगा, इस सब के लिंक्स। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो एक मैं तीनों लिंक सबसे पहले मैं आपको ओपन करके समझा देता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले जो गाइस आपका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओएसएस का आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आपको जो है सारे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी रहेगी। सेकंड जो पोर्टल है गाइस हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे भी आपको कुछ आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। तो आप जो है सिंपली एलिजिबिलिटी चेक करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज गाइस वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे भी कुछ स्कॉलरशिप्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप के नाम तक दे रखे हैं। ये नाम आप बेसिकली हर एक के आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, यहाँ पे जब सारे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। ठीक है, सो आप सिंपली इसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना एंड जहाँ पे भी आप एलिजिबल हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है गाइस स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का। ठीक है, अभी जो भी स्टेट से आप आ रहे हो, जैसे मान लो कि आप महाराष्ट्र से आ रहे हो। ठीक है, सो महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे सो महाडीबीटी जो हमारा पोर्टल होता है स्कॉलरशिप का। ठीक है, सो वहाँ पे भी आप अपने स्कॉलरशिप देख लेना कि वहाँ पे आप कौन सा स्कॉलरशिप पे एलिजिबल हो। ठीक है, उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पोस्ट ग्रेजुएट में आएगी स्कॉलरशिप्स, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, पोस्ट ग्रेजुएट में आएगी। ठीक है, एमबीए के लिए। देन नेक्स्ट है गाइस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स में आपका कैसा रहेगा, एनएसपी हमारा जो लाइक ऑफिशियल पोर्टल है हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आपको दिलवाता है। सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, 3 डॉट्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्कीम्स और एनएसपी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहते हैं और यहाँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स रहते हैं। ठीक है, सो अगर आपका स्टेट यहाँ पे भी मेंशन है इरिस्पेक्टिव ऑफ जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, आप जो हो सिंपली इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कुछ होगा। ठीक है, सो वेस्ट बंगाल का तो यहाँ पे वैसे कुछ है नहीं, अगर होगा तो लाइक अगर आपका कोई और स्टेट है तो आप इस पर अप्लाई करके आप देख सकते हो कौन सा स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं एनएसपी में सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अगर हम देखेंगे गाइस, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में अगर आपको सिलेक्ट करता हो। ठीक है, सो या सर्च अगर हम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो सारे वो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप देखो, अभी हर एक डिपार्टमेंट का आप तो नहीं देख सकते कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जो है आप जाके जा सकते हो हमारे
स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे, ठीक है। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी आप जैसे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे जो आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी आपकी, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। जैसे आपका देखो स्टेट कौन सा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, इंस्टीट्यूट कौन सा है, मार्क्स कितने मिले, ये जैसे आप फिल करोगे ना, चेक एलिजिबिलिटी आप जैसे क्लिक करोगे आपको सारे स्कॉलरशिप बता देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो उस पर जाके आप अप्लाई कर देना, ठीक है। सबको स्टेट भी क्लियर होगी, सेंट्रल भी क्लियर आपको हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट कंपनीज है प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, यहाँ पे सारे जो हमारे लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज होते हैं या फॉर्म्स होते हैं वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ट्रस्टेड गाइस हमारा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप होता है, ठीक है। इससे भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जो भी आप पे मेंशन है यहाँ पे भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। सो आप सिंस एमबीए के लिए देख रहे हो, सो पीजी वाले जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ मैं, यहाँ पे आप पीजी वाले आप क्लिक करके यहाँ पे सारे लिंक्स आप यहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके भी लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये हमारे प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होते हैं हमारे, ठीक है। देन एल्यूमिनाई स्कॉलरशिप्स होता क्या है कि सारे कॉलेज में मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेज में होता क्या है कि जो भी एल्यूमिनाइज जो कि हमारे पास आउट हो जाते हैं हमारे कॉलेज से, वो सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक स्कॉलरशिप बनाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रोविजन है IIM कलकत्ता में तो आप वो इंस्टीट्यूट को पूछ सकते हो। एंड अगेन बैंक स्कॉलरशिप, जिस भी लाइक बैंक में आपका अकाउंट है, यूजुअली अगर आप लोन ले रहे हो या आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो, यूजुअली वो कुछ लाइक आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारे हो गए हमारे स्कॉलरशिप के बारे में। लोन्स गाइस आपको इजीली मिल जाएंगे बैंक से, ठीक है। बैंक लोन्स की अगर बात करिए तो यहाँ पे मैंने एक लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे सारे बैंक के आपको इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे मेंशन है। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कुछ भी आपको फायदा दिख रहा होगा तो आप इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन प्राइवेट सेक्टर लोन्स, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी हो सकता है यार, कोई आपका फॉर्म दे रहा है या कोई आपका दोस्त दे रहा है या कोई आपका रिलेटिव दे रहा है, कोई आपका स्टार्टअप का कोई रिश्तेदार है वो दे रहा है, तो कुछ भी प्राइवेट सेक्टर में आपके लोन्स मिल सकते हैं, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स, ठीक है, जिसको हम PM विद्या लक्ष्मी स्कीम भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, CSIS एंड CGFSL, ये 3 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन्स हैं। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ पे, एंड अगर आप एलिजिबल हो तो सिम पे फट से यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्कीम है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त ने भी अप्लाई करा था, ठीक है। सो इन तीनों लाइक इन तीनों के आधार इस पर आप जो है लोन उठा सकते हो, ठीक है, MBA के लिए, ठीक है। सो ये थी अच्छी वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।